एनसीपी अध्यक्ष बने रह सकते हैं शरद पवार, कार्यकारी अध्यक्ष का बनाया जाएगा पद, इसके लिए पार्टी संविधान में होगा बदलाव। दोपहर 1 बजे तक कार्यकर्ताओं से मिलेंगे शरद पवार, पूरे महाराष्ट्र से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं मुंबई। एक्टिंग प्रेसिडेंट की रेस में सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, वाईबी सेंटर में मीटिंग शुरू, शरद पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल मौजूद। अजीत पवार का बड़ा बयान, कहा एनसीपी के नए अध्यक्ष पर फैसला लेगी कमेटी, जो भी फैसला होगा पवार साहिब को होगा मान्य। शरद पवार के फैसले पर वरिष्ठ नेताओं से बोली उनकी पत्नी प्रतिभा पवार, शरद पवार अपने फैसले पर अडिग, वापस नहीं लेंगे फैसला। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने मॉर्निंग वॉक पर किया फेसबुक लाइव, सफाई कर्मी ने सुले से की बात, शरद पवार से काम करते रहने की मांग की। शरद पवार के घर सिल्वर ओक की बढ़ाई गई सुरक्षा, एनसीपी के कई नेता और कार्यकर्ता मिलने पहुंचे घर। संजय राउत ने कहा महाविकास अघाड़ी पर इसका कोई असर नहीं होगा, एनसीपी मतलब शरद पवार। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद सुप्रिया सुले ने की पार्टी कार्यकर्ताओं से बात, अजीत पवार ने भी बात की। एनसीपी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष फौजिया खान का बयान, कहा एनसीपी का एक भी कार्यकर्ता पवार साहब का इस्तीफा नहीं करेगा मंजूर। शरद पवार के रिटायरमेंट पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले ये एनसीपी का अंदरूनी मामला। शरद पवार के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, एनसीपी में कई नेता उनकी विरासत पाने के योग्य। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने शरद पवार के इस्तीफे पर कहा एनसीपी का अस्तित्व खतरे में, शरद पवार अपनी ताकत खो रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव आएंगे। पीएम मोदी की आज कर्नाटक में तूफानी रैली, मुदाबिदुरै, अंकोला और बेलहोंगल में करेंगे जनसभा। थोड़ी देर में मुदाबिदुरै में पीएम मोदी की रैली, करीब 1:15 बजे अंकोला और 3:15 बजे बेलहोंगल में करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज कर्नाटक में 2 रोड शो का कार्यक्रम, रामनगर जिले के हरोहल्ली और मगदी में करेंगे रोड शो। प्रियंका गांधी ने बेंगलुरु में बीजेपी पर किया अटैक, कहा जैसे चोर घर से सामान चुराता है, कुछ लोग लोकतंत्र को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने बेंगलुरु में ओपन जीप पर किया रोड शो, लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की, समर्थकों ने प्रियंका पर बरसाए फूल। प्रियंका गांधी ने मंड्या में पीएम मोदी पर किया हमला, पूछा पीएम लोगों के मुद्दे महंगाई और भ्रष्टाचार पर बात क्यों नहीं करते। प्रियंका ने रोजगार का मुद्दा भी उठाया, पूछा पीएम मोदी बताएं 3.5 साल में कितने लोगों को दिया रोजगार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम कहते हैं मुझे 91 बार गालियां दी, रोइए मत, सवालों के जवाब दीजिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज बागलकोट के जमखंडी में करेंगे रैली, शाम 7 बजे टीपी चौक पर करेंगे जनसभा को संबोधित। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजापुर में बीजेपी विधायक के बयान का किया जिक्र, कहा हम गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछा आपका गोलियों से क्या रिश्ता है, जब भी चुनाव आता है तो आप गोलियां मारते हैं। पीएम मोदी मंगलवार को कलबुर्गी में रोड शो से पहले बच्चों के बीच पहुंचे, हाथों से दिखाए करतब। पीएम मोदी ने बच्चों से पूछा क्या बनना चाहते हैं, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस। पीएम ने पूछा कि आपका मन प्रधानमंत्री बनने का नहीं करता। पीएम मोदी ने कलबुर्गी में किया रोड शो, सड़कों के दोनों किनारों पर उमड़ी भारी तादाद में भीड़। कर्नाटक के सिंधनूर में पीएम का कांग्रेस पर हमला, बोले संकट के वक्त भी कांग्रेस और जेडीएस ने की राजनीति, सूडान से भारतीयों की वापसी पर भी पॉलिटिक्स। कर्नाटक में सरकार बनाने का पीएम ने किया दावा, बोले पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय। पीएम बोले सिर्फ बीजेपी के पास विकास का रोड मैप, कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहती है बीजेपी। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस की पहचान कमीशन वाली, इनके पूर्व पीएम ने ही कहा था दिल्ली से 1 रुपया भेजने पर 15 पैसा ही लोगों तक पहुंचता है। कर्नाटक में नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक, कहा पहले प्रभु राम को ताले में बंद किया, अब बजरंग बली को करने की तैयारी। पीएम मोदी ने बाटला हाउस एनकाउंटर का किया जिक्र, कहा आतंकियों के मारे जाने पर कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता रोई। चित्रदुर्ग रैली में पीएम मोदी का दिखा अनोखा अंदाज, डफली बजाते नजर आए पीएम। कर्नाटक के बीटीएम लेआउट विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह का रोड शो, सांसद तेजस्वी सूर्या भी रहे मौजूद। हेट स्पीच को लेकर दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मिले कांग्रेस नेता, कहा गृह मंत्री कहते हैं कांग्रेस सत्ता में आई तो दंगे होंगे, इसका क्या मतलब है। कर्नाटक चुनाव प्रचार में हो रही बयानबाजी पर इलेक्शन कमीशन ने लिया संज्ञान, आयोग ने पार्टियों से संयम बरतने की अपील की। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, कांग्रेस चीफ खड़गे, कर्नाटक अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने जारी किया। कर्नाटक में कांग्रेस ने 200 यूनिट फ्री बिजली का किया वादा, परिवार की महिला मुखिया को 2000 महीने, राज्य की बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा। कर्नाटक चुनाव के कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पीएफआई पर बैन का वादा किया, बजरंग दल पर भी बैन का वादा।
कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का हमला, कहा जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो कहा था मस्जिद बनाऊंगा, अब बजरंग दल को बैन करने का वादा। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने पीएफआई से की बजरंग दल की तुलना। कर्नाटक के मंगलुरु में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कांग्रेस मैनिफेस्टो के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस ऑफिस के सामने मैनिफेस्टो को जलाया गया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी का बड़ा अटैक। सुमित पात्रा बोले, कांग्रेस पार्टी 85% कमीशन वाली और 100% एंटी हिंदू। पिछले 50 सालों से कांग्रेस की शिक्षा नीति हिंदुओं को अपमानित करने के लिए थी। बीजेपी विधायक बीपी यतनाल का बयान। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का हमला, कहा बजरंग दल पर बैन के बाद कर्नाटक में 20 सीट भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। दिल्ली में रेसलर्स के धरने का आज 11वां दिन। साक्षी मलिक ने बृजभूषण सिंह पर पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी की मांग की। इंडिया टीवी के सवालों से भागे बृजभूषण शरण सिंह। जांच कमेटी में पहलवानों के दिए गए बयान को बताने पर भड़के। बृजभूषण सिंह ने इंडिया टीवी के इंटरव्यू में पीड़ित महिला रेसलर्स के नाम की सार्वजनिक जांच कमेटी के रिपोर्ट का दिया हवाला। बृजभूषण शरण सिंह ने इंडिया टीवी का कैमरा कराया बंद, कहा इनका नाम नोट करो और इनको दोबारा मत आने देना। जंतर मंतर पर पहलवानों ने इंडिया टीवी के इंटरव्यू का जिक्र किया। विनेश फोगाट ने कहा बृजभूषण ने अनाप शनाप आरोप लगाए। विनेश फोगाट ने बृजभूषण के दावे को बताया गलत, कहा वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं उनसे 10 से 15 दिन पहले मिली थी, लेकिन मैं तो उनसे 2 साल से मिली ही नहीं। बृजभूषण को विनेश फोगाट का करारा जवाब, कुछ भी कहें बृजभूषण सच सामने आएगा। खिलाड़ी नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार। पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा बृजभूषण ने इंडिया टीवी के सवालों का जवाब नहीं दिया। बोले ये कुश्ती नहीं, भारत की बेटियों की लड़ाई। बृजभूषण सिंह ने पहलवानों के विरोध को बताया पीएम मोदी का विरोध, कहा ये बस एक अखाड़ा और एक परिवार का विरोध। फिल्म द केरला स्टोरी के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 5 मई को फिल्म की रिलीज को रोकने की मांग। जमीयत उलेमाए हिंद की अपील, फिल्म को विवादित सीन हटाने और काल्पनिक कहानी का डिस्क्लेमर लगाने के बाद ही दी जाए रिलीज की इजाजत। जमीयत उलेमाए हिंद ने द केरला स्टोरी पर लगाया मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने का आरोप, कहा इससे मुसलमानों के जीवन पर खतरा होगा। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में हुई द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग। छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी ने एनआरसी के नाम पर किया भेदभाव। 2024 लोकसभा चुनाव में होगा बदलाव। सीएम ममता ने पीएम के मन की बात को कहा झूठ की बात, कहा बीजेपी लोगों को बेवकूफ बना रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ममता सरकार पर बड़ा हमला। सुकांत मजूमदार बोले ये सरकार खूनी सरकार है। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या से आक्रोश। पार्टी ने 12 घंटे का बुलाया बंद। मार्केट में दिखा बंद का असर। लखनऊ में निकाय चुनाव से पहले फेज में आबकारी विभाग की पहल। शराब की दुकानें की गई बंद, दुकानों पर लगाया गया नोटिस। रामपुर में बीजेपी की जयप्रदा ने किया रोड शो। निकाय चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट मुसर्रत मुजीब के लिए मांगे वोट। भारी संख्या में शामिल हुए लोग। इटावा नगर पालिका चुनाव के लिए एसपी ऑफिस का उद्घाटन। शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव ने किया उद्घाटन। एसपी प्रत्याशी ने लिया आशीर्वाद। शिवपाल यादव का संबोधन, कहा किसी भी धमकी का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। ये चुनाव जीतना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत जरूरी। रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा सरकार का समय 2027 तक का नहीं 2024 तक का है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को हराएगा। मेरठ में बीएसपी प्रत्याशी का पैसा बांटते वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने प्रत्याशी समेत 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। मुरादाबाद में निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में पुलिस। शहर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। किसी के हालात से निपटने के लिए पुलिस बल तैयार। जम्मू के नरवाल में पेट्रोल पंप के अंडरग्राउंड पाइप में ब्लास्ट हुआ। एक के बाद एक हुए 2 धमाके। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं। ब्लास्ट होते ही इलाके में मची अफरा तफरी। धमाके से पेट्रोल पंप को पहुंचा नुकसान। पुलिस हादसे की जांच में जुटी। पेट्रोल पंप परिसर के कर्मचारी दहशत में आए। धमाके के बाद सभी कर्मचारी बाहर निकले। बिहार के गया में प्रॉपर्टी डीलर हत्या मामले में 4 अपराधी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने हत्या में शामिल शूटर और साजिश करने वाले सभी को किया अरेस्ट। प्रॉपर्टी डीलर को अमानुल्लाह और सोनू कुरैशी ने मारी थी गोली। पुलिस के मुताबिक कुछ अन्य लोग भी हुए शामिल। प्रॉपर्टी डीलर की फरवरी 2023 में हुई थी हत्या। पुलिस के मुताबिक सभी के नए आपराधिक रिकॉर्ड्स मिले। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मारपीट। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर किया हमला। मौके पर पहुंची पुलिस एक अटेंडेंट को थाने लेकर गई। परिजनों ने पहले महिला डॉक्टर के साथ किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। बीच बचाव करने गए डॉक्टर के साथ की हाथापाई। इंदौर में अनियंत्रित क्रेन ने 2 बाइक पर सवार लोगों को रौंदा। हादसे में 4 लोगों की मौत, 1 घायल। हादसे के बाद क्रेन ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। असम के सोनितपुर में मार्केट में लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर खाक। मार्केट में खड़े डंपर में भी लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। किसी के जान को नुकसान नहीं। कनाडा में भी भगोड़ा घोषित हुआ। गोल्टी बराड़ कनाडा सरकार ने बी ऑन द लुकआउट लिस्ट में रखा।
दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंग वॉर, गैंगस्टर तिल्लू ताजपुरिया पर अटैक, डीडीओ हॉस्पिटल में हुई मौत। राइवल गैंग के योगेश टुंडा और उसके साथियों ने किया हमला, लोहे के रॉड से पीट पीट कर हत्या। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर गोल्डी बराड़ का फेसबुक पोस्ट, लिखा हमारे भाई को दीपक तीतर और योगेश टुंडा ने मारा। माफिया मुख्तार अंसारी की आज गैंगस्टर मामले में बाराबंकी के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की पेशी। मुख्तार के 12 गुर्गों के खिलाफ भी होगी सुनवाई। मुख्तार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकील से मुलाकात के लिए कोर्ट में दी अर्जी। मुख्तार की दलील, वकील से मुलाकात नहीं होने की वजह से नहीं कर पा रहा था बचाव। कोर्ट में आज मुख्तार की अर्जी पर भी होगी सुनवाई। माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर टली सुनवाई, अब 8 मई को होगी सुनवाई। असम के उदालगुड़ी जिले में पुलिस की बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार जब्त, 6 AK-47 राइफल, 1 पिस्टल और 1 कारतूस बरामद। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में धंसी सड़क, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर बंद किया ट्रैफिक। ग्वालियर में 14 साल की नाबालिग लड़की से रेप, प्रेग्नेंट होने के बाद हुआ खुलासा, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को किया अरेस्ट। मिजोरम में एक ट्रक से 2.5 किलो से ज्यादा की हेरोइन बरामद, ड्रग्स की कीमत 12.5 करोड़ रुपए, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट किया। श्रीलंका दौरे पर एयरफोर्स चीफ VR चौधरी, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से की मुलाकात, रक्षा मंत्री और श्रीलंकन आर्मी चीफ भी रहे मौजूद। फ्रांस ग्रीस के अभ्यास में पहली बार हिस्सा ले रही इंडियन एयरफोर्स, पहली बार देश से बाहर एक्सरसाइज में राफेल विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फास्ट पेट्रोल वेसल लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट शिप मालदीव को सौंपा, 3 दिनों के मालदीव दौरे पर हैं राजनाथ सिंह। लुधियाना गैस लीक कांड को लेकर एनजीटी सख्त, एनजीटी ने 8 मेंबर्स की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, 11 लोगों की गई थी जान। चिथिराई फेस्टिवल की धूम, करीब 20 ट्रांसजेंडर फेस्टिवल में हुए शामिल। मदुरई में चिथिराई महोत्सव में निकाली गई रथ यात्रा, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, लोगों के बीच कतार में पुलिस बल की तैनाती। असम के डिब्रूगढ़ में तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश, जमकर गिले ओले, बढ़ी ठंडक। असम के गोलाघाट में बारिश के साथ तूफान ने मचाई तबाही, कई घरों और गाड़ियों को नुकसान। तेज बारिश और आंधी में उखड़े कई पेड़, इलाके में बिजली व्यवस्था चरमराई, तेज हवा से कई घरों की छत उड़ी। तमिलनाडु के मदुरई में मौसम में आया बदलाव, भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश, मौसम हुआ सुहावना, शहर के कई इलाकों में बारिश से जनजीवन प्रभावित। जम्मू के पुंछ में लैंडस्लाइड से मुगल रोड पर ट्रैफिक बंद, रास्ता खोलने में जुटा प्रशासन। केदारनाथ में पिछले 12 घंटे से लगातार बर्फबारी, हालात खराब होने से यात्रा रोकी गई, श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है वापस। भारी बर्फबारी से केदारनाथ हेलीपैड ढका, मशीनों से हटाई जा रही है बर्फ। केदारनाथ में तैनात एसडीआरएफ के एक तीर्थयात्री की बचाई गई जान, ऑक्सीजन लेवल कम होने पर पहुंचाई मदद। एसडीआरएफ ने 2 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ यात्री को उतारा नीचे, स्ट्रेचर के सहारे हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने पर एसडीआरएफ कांस्टेबल 400 मीटर पीछे जाकर लाया सिलेंडर, हेलीकॉप्टर से रवाना होने से पहले यात्री तक पहुंचाया। आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम में ढहा पुराना पुल, एक भारी वाहन भी पुल के साथ नीचे गिरा, ट्रैफिक पूरी तरह से बंद। झारखंड के रांची में गर्मी से पानी की किल्लत, हरमू इलाके के लोग झेल रहे हैं पानी की किल्लत। पानी की किल्लत वाले इलाके में टैंकर से पहुंचाया जा रहा है पानी, लाइन में लगकर लोग ले रहे हैं पानी। महाराष्ट्र के नासिक में पानी की कमी से जूझ रहे हैं लोग, जनजातीय इलाकों में हो रही है पानी की कमी, 2 किलोमीटर दूर से पानी ला रही हैं महिलाएं। देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई कमी, पिछले 24 घंटे में 3,325 नए मामले आए सामने। देश में एक दिन में 17 कोरोना पीड़ितों की मौत, एक्टिव केस की संख्या घटकर 44,175 पर पहुंची। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 289 नए केसेस दर्ज, 1 कोरोना पीड़ित की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 139 नए केसेस आए सामने, एक्टिव केस की संख्या 3,351 पर पहुंची। सूडान में सेना और अर्धसैनिकों के बीच जंग जारी, राजधानी खार्तूम में धमाकों के बाद आसमान में छाया काला धुआं। सूडान में गृह युद्ध के बाद भारी तादाद में लोगों का पलायन, यूनाइटेड नेशन के मुताबिक अब तक 3,30,000 से ज्यादा लोगों ने किया पलायन। सूडान से ऑपरेशन कावेरी के तहत विशेष विमान पहुंचा दिल्ली, फ्लाइट से 328 भारतीयों की वतन वापसी। सूडान में फंसे 231 भारतीयों को जेद्दा से लेकर मुंबई पहुंची एक और फ्लाइट, अरिंदम बागची ने ट्वीट कर दी जानकारी। सूडान से अहमदाबाद आए 150 लोगों को बस से लाया गया राजकोट, अपनों से मिलकर भावुक हुए लोग। बस से आए सभी लोगों को ढोल नगाड़ों के साथ किया गया स्वागत, गुलाब के फूल देकर खुशी का इजहार। नेपाल के दार्चुला जिले में भयंकर हिमस्खलन, पुलिस के मुताबिक 8 लोगों के बर्फ में दबे होने की आशंका। रेस्क्यू टीम ने अब तक 2 लोगों को बचाया, पुलिस और सेना का बचाव दल लापता लोगों की तलाश में जुटा। वेस्ट बैंक के रामल्ला में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प, एक फिलिस्तीनी नेता की जेल में मौत के बाद तनाव बढ़ा। फिलिस्तीनी नेता की मौत के बाद गाजा में फिलिस्तीन की तरफ से दागे गए रॉकेट, इजरायली सेना के मुताबिक 22 रॉकेट दागे गए।
फिलिस्तीनी रॉकेट अटैक के जवाब में इजरायली सेना ने किया एयर स्ट्राइक। गाजा में फिलिस्तीनियों के कई ठिकानों को बनाया गया निशाना। मलेशिया में एक तेल टैंकर में लगी भीषण आग, 3 क्रू मेंबर लापता, रेस्क्यू टीम तलाश में जुटी। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में स्कूल के कूड़ेदान में घुसा भालू, प्रिंसिपल ने जैसे ही कूड़ेदान को खोला भालू भागा। रूस में यूक्रेन बॉर्डर के पास डिरेल हुई मालगाड़ी, पटरी पर विस्फोटक उपकरण लगे होने से डिरेल हुई ट्रेन, गवर्नर ने दी जानकारी। मेक्सिको बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाएगा अमेरिका, 1500 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया। दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा गोफर्स, 3 और 4 मई को नहीं उड़ेंगे विमान, डीजीसीए ने जारी किया शो कॉज नोटिस। गोफर्स की उड़ान रद्द होने से यात्री परेशान, दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर लगी यात्रियों की लंबी कतार। ईपीएफओ ने बढ़ाई हाई पेंशन का विकल्प चुनने की डेट, 26 जून तक कर सकते हैं आवेदन। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई सेवा शुरू, घर बैठे जाने आधार के साथ कौन सा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है लिंक। आईपीएल में आज 2 मुकाबले होंगे, चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस होंगे आमने सामने। दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस पर पहली जीत दर्ज की। रोमांचक मुकाबले में दिल्ली ने गुजरात को 5 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को दिया था 131 रन का टारगेट, गुजरात की टीम 125 रन ही बना पाई। ईशांत शर्मा ने की शानदार गेंदबाजी, आखिरी ओवर में 12 रन डिफेंड कर टीम को जीत दिलाई। राहुल तेवतिया ने 19वें ओवर में जुड़े लगातार 3 छक्के, आखिरी ओवर में हार्दिक और तेवतिया की जोड़ी 12 रन ही बना पाई। 23 रन पर दिल्ली के 5 विकेट गिरने के बाद अमान खान ने संभाली पारी। मिडिल ओवर में गुजरात की टीम कोई विकेट नहीं ले पाई। दिल्ली के लिए अमन खान ने सबसे ज्यादा 51 रन बनाए, अक्षर पटेल ने 27 और रिपल पटेल ने 23 रन बनाए। गुजरात के लिए हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 59 रन बनाए। रिद्धिमान साहा और डेविड मिलर 0 रन पर आउट हुए। गुजरात टाइटंस के लिए मोहम्मद शमी ने सिर्फ 11 रन देकर 4 विकेट झटके प्लेयर ऑफ द मैच बने। मोहित शर्मा ने रिपल को आउट कर आईपीएल करियर का 100वां विकेट झटका। राशिद खान को 1 विकेट मिला। खलील अहमद ने फेंका आईपीएल सीजन का पहला विकेट, मेडन ओवर, पहली बॉल पर आउट हुए फिल सॉल्ट, साहा ने लिया फ्लाइंग कैच। टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया बनी नंबर 1, T20 में भी टॉप पर बरकरार। जय शाह ने ट्वीट कर टीम इंडिया को दी बधाई। नेपाल क्रिकेट टीम ने पहली बार एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया, यूएई को हराकर एंट्री की। सात्विक चिराग करियर की सर्वश्रेष्ठ 5वीं रैंकिंग पर पहुंचे, त्रिशा गायत्री की जोड़ी 17वें स्थान पर। मणिरत्नम की पोनियन फिल्म 2 का दुनिया भर में बचा टंका, 4 दिन में 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया। न्यूयॉर्क में चल रहे मेट गाला 2023 में पति निक जोनस के साथ प्रियंका चोपड़ा की शानदार एंट्री, ब्लैक गाउन में दिखा कातिलाना अंदाज। मेट गाला में छाया आलिया भट्ट का जलवा, फैंस ने चीख कर कहा आई लव यू, आलिया ने कहा थैंक यू। शाश्वती के पूर्व विधायक असलम रायनी ने दौड़ लगाकर मांगे लोगों से वोट, साथ में मौजूद लोग पीछे पीछे दौड़े। बिहार के जमुई में फरियादी की बात सुनकर दरोगा को आया गुस्सा, पीड़ित को आतंकवादी बनाने की दी धमकी, एसपी ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के बैतूल में मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम जमकर के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, सांसद डीडी उइके ने भी किया डांस। सोनभद्र के कड़वा स्वाद होने पर बच्चों ने डस्टबिन में फेंका मिड डे मील, सब्जी की क्वालिटी खराब थी, दोबारा सब्जी बनाकर बच्चों को खिलाया गया खाना। लड़की के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते ही दौड़ी चली आई गायें, पास में खड़े होकर ध्यान से म्यूजिक सुनती नजर आई। फिल्म आदि पुरुष का गाना जय श्री राम छाया, मुंबई लोकल ट्रेन में भजन मंडली के साथ गीत गाते दिखे लोग। जय श्री राम गाना हिंदी के अलावा तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी लोगों की जुबान पर चढ़ा। अजय अतुल ने दिया है शानदार म्यूजिक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।